जेठ की तपती दोपहरी थी। जंगल में एक बुलबुल अपने नन्हे बच्चों के लिए भोजन लेकर लौट रही थी। इसी समय अचानक उसकी दृष्टि चिलचिलाती धूप से बेहाल एक हाथी पर पड़ी। हाथी कभी किसी झाड़ी के पास खड़ा हो जाता तो कभी किसी वृक्ष के पास, पर सघन वृक्ष न होने के कारण उसे छाया नहीं मिल पा रही थी। उस बुलबुल से हाथी की बेचैनी देखी नहीं गई और वह उड़कर निकट पहुंची और बोली, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। क्या मैं कोई आपका मदद कर सकती हूँ? हाथी ने गर्दन ऊपर उठाई और बोला, तुम्हारा अनुमान सही है बहन। मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब तो मेरे पाँव में चलने की भी ताकत नहीं बची। क्या तुम कोई अच्छी सी जगह बता सकती हो, मैं जहाँ बैठकर आराम कर सकूं? बुलबुल ने कहा, क्यों नहीं, आप मेरी जगह पर चलिए। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, घनी शीतल छाया है, एक तालाब भी है। वह स्थान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, कहिए तो आपको ले चलूं? बुलबुल की बात सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया और बोला, मैं प्यास और थकावट से मर रहा हूँ। बुलबुल ने कहा, मैं आपको मार्ग दिखाती हुई आगे उड़ती चलती हूँ। आप मेरा अनुसरण करें, बस हम आधे घंटे में ही पहुँच जाएंगे। हाथी ने उत्तर दिया, ठीक है, और बुलबुल के पीछे चल पड़ा। जल्दी ही वह दोनों पहुँच गए। वह जगह मानो जैसे स्वर्ग जैसी थी। हरियाली की मनोरम छटा देख हाथी मुग्ध हो उठा। उसका मन मचलने लगा कि वह हरी घास पर खूब दौड़े, कोमल पत्तियों का भोजन करे। उसने मन ही मन सोचा, परंतु उस समय तो बहुत प्यास लगी है। वह बोला, बहन, एक कृपा और करो, मुझे तुरंत जलाशय के पास ले जाओ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। हाथी का आग्रह सुन बुलबुल ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे सुबह से भूखे प्यासे पड़ा है, मैं उनका भोजन लेकर जा रही हूँ। जलाशय यहाँ से बहुत दूर नहीं है, रास्ता सीधा साधा है। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलते जाइए। थोड़ी देर बाद एक मंदिर दिखाई देगा, उसी के पीछे जलाशय है। हाथी बोला, मैं बहुत थका हूँ, यह जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। यदि मैं अकेला पानी पीने जाऊँगा तो फिर रास्ता भटक जाऊँगा। बुलबुल दुविधा में पड़ गई कि वह क्या करे। बच्चों के पास पहुँचने के लिए उसका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। वह हाथी से बोली, अच्छा तो ऐसा करिए, आप इसी जगह बैठे, मैं बच्चों को खाना खिलाकर अभी आई। हाथी बोला, तो फिर मुझे अपने साथ ही ले चलो। तुम बच्चों को भोजन कराना, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लूँगा। बुलबुल ने कहा, चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बुलबुल फिर आगे आगे उड़ने लगी और हाथी उसके पीछे पीछे चला। कुछ ही देर बाद बुलबुल फलों से लदे आम के एक विशाल वृक्ष के निकट ठहर कर बोली, मेरा घर आ गया। इसी पेड़ की एक डाली पर मेरा घोंसला है। बच्चों को भोजन कराकर मैं अभी आई। बुलबुल को देखते ही रूठा हुआ बच्चा अपना गुस्सा भूल गए। भूख से वे सब बहुत परेशान थे। बुलबुल ने उन्हें छाया में बैठा हाथी भी दिखाया। बच्चे इतना विशाल प्राणी देखकर अचरज से भर उठा। अचानक बुलबुल का ध्यान अपने बच्चे चीकू पर गया। वह ना तो कुछ बोल रहा था, ना ठीक से खा रहा था। जैसे ही उसे गोद में उठाया, उसकी तपती देह ने चौंका दिया। चीकू तो जोर से तप रहा है। वह बहुत घबरा गई। उसने अपने तीनों बच्चों से कहा, चीकू बीमार है, तुम लोग जरा इसका ख्याल रखो, मैं बूढ़े तोते से इसकी दवा लेकर आती हूँ। बच्चे रोने लगे कि अब वह उन्हें अकेला छोड़कर ना जाए। वे सुबह से अकेले हैं। इस पर बुलबुल ने उन्हें समझाया कि यदि वह उनके भाई के लिए दवा लेने नहीं जाएगी तो वह ठीक कैसे होगा। वह हाथी से बिना कुछ कहे उड़ गई। लौटने में उसे काफ़ी देर हो गई, लेकिन यह क्या था,
जैसे ही अपने घर के निकट पहुंची, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लगा जैसे वहां पर भयानक तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया हो। छोटी छोटी झाड़ियाँ रौंदी पड़ी हुई थी। वृक्ष उखड़े हुए भूमि पर गिरा पड़ा था। फलों से लदा हुआ आम का वह विशाल वृक्ष भी उखड़ा हुआ था, जिस पर उसका घोंसला था, जहाँ पर बुलबुल अपने नन्हे मुन्नों को कुछ देर पहले छोड़ गई थी। घबराई बुलबुल चोंच से टहनियाँ हटा हटा कर अपने बच्चों को खोजने लगी। वह थक कर चूर हो गई, परंतु बच्चे कहीं ना मिले। वे तो भारी भरकम शाखाओं के नीचे दबकर मर चुके थे। बुलबुल विलाप करने लगी। उसका रोना सुनकर आसपास के पक्षी एकत्र हो गए और बुलबुल को धैर्य बंधाने लगे। बहुत सारे पक्षियों ने ही बताया कि यहाँ ना तो आंधी आई और ना तूफान। यहाँ काम तो एक मत वाले हाथी का है। पता नहीं कैसे और कहाँ से वह यहाँ पर आ गया। अब तो हम सबका भी जीवन खतरे में है। दुखी बुलबुल सब कुछ समझ गई। उसकी प्रतीक्षा करता हुआ हाथी नाराज हो उठा होगा। जिस दुष्ट को दया करके वह अपने साथ लाई थी, वही उसके बच्चों का काल बन जाएगा। वह प्रतिशोध की भावना से भर गई। उसने निश्चय किया कि वह उसके प्राण लिए बिना चैन से नहीं बैठेगी। सहायता के लिए बाग में पक्षियों के पास पहुंची और बोली, मैं उस हाथी से अपना बदला लेना चाहती हूँ। आप सब मिलकर कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे हाथी को मारा जा सके। पक्षियों ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है। क्यों? बुलबुल ने पूछा। इसलिए कि हम छोटे हैं और वह बड़ा ताकतवर। हम तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। बुलबुल फिर से निराश हो गई और बोली, मेरे विचार से तो यदि हम सब लोग मिलकर अपनी चोंच से उसे गोंद दें तो वह पीड़ा से छटपटाकर अवश्य मर जाएगा। पक्षी बुलबुल का सुझाव सुनकर उसे समझाते हुए कहने लगे, यह संभव नहीं है। वह इतनी तेजी से सुर घुमाएगा कि हम सब घायल हो जाएंगे। बुलबुल निराश हो उठी। उसकी समझ में कुछ भी न आया कि वह क्या करे, किस प्रकार हाथी से बदला ले। उसे अपने पुराने मित्र कठफोरवा की याद आ गई। उसने सोचा, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो हम मित्र को भी आजमा कर देख ले। कठफोरवा के पास पहुंचकर बोली, मैं उस दुष्ट हाथी से बदला लेना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कठफोरवा बुलबुल को धैर्य बंधाता हुआ बोला, मैं तुम्हारा शुभचिंतक मित्र हूँ। बुरे समय में जो मित्र एक दूसरे के सहायक नहीं होते, वे मित्रता की आड़ में शत्रु होते हैं। तुम चिंता ना करो। मेरी रेखा नाम की एक मक्खी दोस्त है। वह बहुत चतुर है। हम दोनों उसके पास चलते हैं और उसी से बदला लेने का उपाय पूछते हैं। वे दोनों उसी समय रेखा मक्खी के पास पहुँचे और उपाय पूछने लगे। मक्खी ने कहा, दुष्ट दमन नाम का एक मेढक मेरा मित्र है। वह बहुत बुद्धिमान है। हम तीनों उसके पास चलते हैं। वही हमें सही उपाय बता सकेगा। तीनों मिलकर मेढक के पास आए। वह बोला, बुलबुल चिंता छोड़ देना। हाथी को मारना भला क्या कठिन है, लेकिन इतने बड़े शत्रु से कैसे मुकाबला करेंगे? रेखा मक्खी ने अचरज से पूछा, यह सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते चलो, तब हाथी अपनी मौत मर जाएगा। सभी मिलकर बोले, हमें क्या करना होगा? मेढक ने बोला, पहले हाथी को खोज कर निकालना होगा। इस समय वह कहाँ पर रहता है, पता लगते ही हम चारों उस स्थान पर पहुँच जाएंगे। फिर बताऊंगा कि हम में से किसे क्या करना है। बुलबुल ने कहा, मैं अभी चक्कर लगाकर बताती हूँ कि हाथी कहाँ पर बैठा है। बुलबुल फूर से उड़ गई। कुछ देर बाद वह लौटकर आई और बोली, हाथी मिल गया। वह पूरब की दिशा में एक बरगद के नीचे बैठा है। मेढक तीनों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान पर आ पहुंचा और गौर से आसपास का निरीक्षण करने लगा। कुछ दूरी पर एक गहरा गड्ढा देखकर मेढक प्रसन्नता से बोला, बस काम बन गया।
अब सुनो किसे क्या करना है। मेढक ने बुलबुल से कहा, तुम इत्मीनान से किसी पेड़ की डाल पर बैठकर सारा तमाशा देखो। मेढक रेखा मक्खी की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हें हाथी के कानों में गुनगुनाना होगा ताकि हाथी मस्त हो जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। फिर कठफोरुआ से बोला, जैसे ही हाथी आंखें बंद कर झूमने लगे, तुम फुर्ती से उसकी आंखें फोड़ देना। वह अंधा हो जाएगा और पीड़ा से छटपटाता हुआ इधर उधर भागने लगेगा। भागा दौड़ी में वह थक कर चूर हो जाएगा। उसे प्यास लगेगी और मेरे टरटराने की आवाज़ सुनकर वह इधर गड्ढा की तरफ बढ़ेगा और गड्ढा में गिरकर मर जाएगा। मक्खी और कठफोरुआ मेढक की सलाह मानकर काम करने के लिए तत्पर हो उठे। पहले रेखा मक्खी हाथी के निकट पहुंची और मधुर स्वर लहरी उसके कानों में उड़ेलने लगी। हाथी उसका मीठा स्वर सुन मदमस्त हो उठा। उसने आंखें बंद कर ली। जैसे ही हाथी ने आंखें मूंदी, कठफोरुआ ने अपनी तीखी चोंच से उसकी आंखें फोड़ दी। पीड़ा से छटपटाता हुआ हाथी इधर उधर भागने लगा। भागते दौड़ते बुरी तरह थक गया। उसका गला सूखने लगा। पास ही मेढक के टरटराने की आवाज़ आई। जलाशय के भ्रम से वह उसी ओर बढ़ा और गड्ढा में गिरकर छटपटाकर कुछ समय बाद मर गया।